क्या तृणमूल कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कथित तौर पर उस वक्त का है जब तृणमूल सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के दफ्तर गया था। इस दौरान कल्याण बनर्जी अपनी ही पार्टी के एक सांसद पर बुरी तरह भड़के नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की इस लड़ाई को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सार्वजनिक किया है, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में हुई कथित नोक-झोंक का यह वीडियो अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। साथ ही उन्होंने टीएमसी सांसदों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई कथित चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। साथ ही यह दावा किया है कि यह ग्रुप टीएमसी सांसदों का है और इसमें कल्याण बनर्जी किसी इंटरनेशनल लेडी का जिक्र करते हुए कीर्ति झा आजाद पर निशाना साध रहे हैं। मालवीय ने अपने पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस के दो सांसदों कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच तीखी नोक-झोंक का दावा किया है। अमित मालवीय का दावा है कि 4 अप्रैल को चुनाव आयोग के मुख्यालय पर कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच झगड़ा हुआ था। मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, 4 अप्रैल को टीएमसी के 2 सांसद चुनाव आयोग के मुख्यालय में सरेआम आपस में भिड़ गए। वहां वो एक ज्ञापन देने गए थे। ऐसा लगता है कि पार्टी ने अपने सांसदों को चुनाव आयोग जाने से पहले ज्ञापन पर दस्तखत करने के लिए संसद कार्यालय में जमा होने का निर्देश दिया था। हालांकि ज्ञापन लेकर जाने वाले सांसद संसद की बैठक में शामिल नहीं हुए और सीधे निर्वाचन आयोग चले गए। इससे एक अन्य सांसद नाराज हो गए। आयोग में जब वो दोनों आमने सामने आए तो भिड़ गए। उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई और दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि उनमें से एक ने वहां मौजूद पुलिसकर्मी से हस्तक्षेप करने को कहा। लेकिन झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ। ये एआईटीसी एमपी 2024 व्हाट्सएप ग्रुप में भी फैल गया, जहां एक दूसरे पर कटाक्ष किए गए और इन सब के बीच ये सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर वो बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला कौन है? ये रहस्य दुनिया को सुलझाना है। स्क्रीनशॉट के जरिए यह दावा भी किया गया है कि चुनाव आयोग के कार्यालय से शुरू हुआ विवाद एक व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गया, जहां कल्याण बनर्जी ने कथित तौर पर बहुमुखी प्रतिभा की अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय महिला की चर्चा की। इस पर दुर्गापुर से पार्टी सांसद और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद से कहासुनी हो गई। चैट में कथित तौर पर कल्याण बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। बीजेपी एमपी लॉकेट चटर्जी ने इस मामले को लेकर टीएमसी नेताओं पर हल्ला बोला है कि अभी जो टीएमसी का इंटरनल जो भी इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल जो भी खराब चीज होते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि टीएमसी का दल का कैरेक्टर क्या है और अभी वो रोड के ऊपर आ गया है। अभी अंदर में था, घर के अंदर, अभी रोड के उधर आ गया है और हम लोग देख रहे हैं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और एक महिला एमपी को भी नहीं छोड़ा है और ऐसे करके बात कर रहे हैं। एक सीनियर एमपी और दूसरा सीनियर एमपी को लेकर बात कर रहे हैं। तो चारों लोगों का अंदर मतलब एक हम लोग तो देखा है कि एक सीनियर एमपी ने एक एमपी का ऐसा पोल खुल रहा है, जैसा सौगत राय के लिए खुद ही बोल रहा है नालंदा में आपने रुपया लिया है। तो इतने सारा सीबीआई ईडी हो रहा है, खुद का एमपी को पता है, उनका कोलीग को पता है कि सौगत राय ने नालंदा में पैसा लिया है। तो ये खुद ये लोग बोल रहे हैं। और जो बर्धमान दुर्गापुर एमपी को उन्होंने शायद बोल रहे हैं कि आप तो बीजेपी से आए हो, आप तो पार्टी को आज नहीं तो कल ये तृणमूल दल को भी आप बिक सकते हो। तो ऐसा टाइप का जो बात ये लोग कर रहे हैं, तो आप सोचिए एक दूसरे के ऊपर तृणमूल पार्टी के अंदर विश्वास ही नहीं है। अगर वो जनता को क्या विश्वास डालेंगे, जनता किसके ऊपर वोट देंगे? और उसका नेत्री, उसका अभिभावक कौन है? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी का पार्टी में अगर एमपी लोगों का कन्वर्सेशन ऐसे टाइप का होगा, आप सोच लीजिए कि नीचे क्या चलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोगों को पता चल रहा है, ये लोग एक लेडी को भी, एक सांसद लेडी को भी ये लोग मतलब डिसरेस्पेक्ट किया है। वहां पे एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक महिला को
वो कल्याण बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया, उनका ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। वो किसी को देख के सिर्फ, मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ते हैं, कभी कभी अंदर में मुख्यमंत्री को लेकर भी ये सब बात करते हैं, हम लोगों को लेकर भी बहुत सारा बात किया है, किसी लेडी को नहीं छोड़ते हैं। तो एक्चुअल जो वो लोगों का चेहरा है, कैरेक्टर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप से रास्ते के ऊपर आ गया है। अभी जनता देखे, जनता किसको वोट दिया था, कैसा चेहरा को वोट दिया था, तो फेक चेहरा को वोट दिया था, जो बाहर में आके हाथ जोड़ के वोट मांगा था ममता बनर्जी के नाम पे। आज उसका चेहरा ऐसा खुल गया है, सब लोग का पोल खोल रहा है। आप देखना 26 के पहले ये इंटरनल प्रॉब्लम ये रोड के ऊपर आ गया है, अब पब्लिक का घर घर में चला जाएगा ये उन लोगों का प्रॉब्लम। इस वीडियो के लीक होने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस में तूफान मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर टीएमसी एमपी सौगत राय ने क्या कहा है, ये सुन लीजिए। Also, we have seen that screenshot of the message, WhatsApp chats also leaked. इन सभी बातों को लेकर मुझे खेद है। पार्टी के व्हाट्सएप चैट का लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कल्याण बनर्जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व इस मामले का संज्ञान लेगा। Sir, after this matter, any of your senior MPs sent any complaint to Mamata Banerjee? हमारी पार्टी के कई सदस्य ममता बनर्जी से शिकायत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने किया या नहीं मुझे नहीं पता। So, what's the main incident that happened about this matter? कल्याण बनर्जी ने एक महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने महिला सांसद से विरोध किया और फिर सभी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ हो गए। यही मामला था। Also, I've seen that Kalyan Banerjee also said about the Kirti Azad when he tried to support the Mahua Maitro. कीर्ति आजाद पार्टी के सांसद हैं। उनकी लंबी पृष्ठभूमि है। चूंकि वे महुआ मोइत्रा का साथ दे रहे थे, इसलिए कल्याण बनर्जी उनके खिलाफ हो गए। ये थर्ड क्लास कमेंट है। कीर्ति आजाद राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। So, sorry, anger to Kirti Azad and Kalyan Banerjee also said in WhatsApp chats that BJP kicked out from their party due to internal politics you've done with them. Right now, you are also doing internal politics in TMC also. Kalyan Banerjee also said. जब उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया तब ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी में लिया है। ये गलत है। इसके बाद कौन पार्टी में आएगा? सौगत राय के इस बयान से साफ है कि पार्टी नेतृत्व कल्याण बनर्जी के व्यवहार से नाराज है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है। हालांकि चारों तरफ अभी टीएमसी सांसदों की लड़ाई की ही चर्चा चल रही है।